दोस्तों वेस्टर्न मीडिया में अननेम्ड सोर्सेज के हवाले से एक मिथ चलाया गया है, एक झूठ चलाया गया कि भारत ने रशियन एलएनजी को सैंक्शंस के डर से मना कर दिया है और रशियन एलएनजी जो भारत लेता था उसमें स्टीप डिक्लाइन हो रहा है। इस प्रकार का न्यूज़ चलाया गया और उसके बाद तुरंत हरदीप सिंह पुरी जी आए और उन्होंने इस फेक न्यूज़ को बस्ट किया। अब दोस्तों अगर आप ये न्यूज़ देखें तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक एक दिन बाद ब्रिक्स समिट यानी आज अगर आप देखें तो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में सरगेई लैवरोव और डॉक्टर जयशंकर जी के बीच में बैठक होनी है और उसके ठीक पहले इस प्रकार का न्यूज़ चलाया गया कि रिश्तों में कहीं न कहीं कुछ संशय डाला जाए, कुछ खटास डाली जाए, उस वक़्त जब भारत की एनर्जी नीड्स सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। दोस्तों उस वक़्त अगर आप देखें तो जब ये फेक न्यूज़ चला, तब रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लैवरोव भी एक इंटरव्यू दिए। रशिया टुडे को इन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए हम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए इंडिया को सफ़र नहीं होने देंगे। और यही उन्होंने बातों-बातों में ये भी कहा कि हम जानते हैं यूएस क्या खेल खेल रहा है और इंडिया भी ये बात जानता है और कहीं न कहीं ये पूरी एनर्जी सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, इस बात से भारत अवगत है। यहाँ पे दोस्तों यूएस के एक डर्टी गेम की भी बात की जा रही है, वो क्या है? बहुत आवश्यक है हम जानें। आप देख सकते हैं रॉयटर्स में ये फेक न्यूज़ आता है कि इंडिया ने रशियन एलएनजी डिक्लाइन कर दिया सैंक्शंस के डर में और एक बार रॉयटर्स में कोई न्यूज़ आता है, फिर तो भारतीय मीडिया में होड़ लगती है उसको छापने के लिए। तो एग्ज़ैक्टली वही हुआ और उसके बाद हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि हमने कोई रशियन एलपीजी, एलएनजी कभी हमने कहीं से भी रिजेक्ट किया ही नहीं है। जहाँ तक बात है रशियन एलएनजी की, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कभी रशियन एलएनजी लिया ही नहीं है। आज तक इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो ये डिक्लाइन कैसे हो रहा है? तो इसको एक्सपोज़ करने के बाद आप अगर देखें तो और भी कई फेक न्यूज़ चलाए गए, सबको एक्सपोज़ उन्होंने किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, आज सरगेई लैवरोव का जो एक इंटरव्यू सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट नहीं होने देंगे। यूएस ग्लोबल एनर्जी रूट्स को सीज कर रहा है और उसमें एक डर्टी गेम खेल रहा है और इंडिया ये बात जानता है। क्या बात हो रही है उसको हम जानेंगे और साथ ही साथ ट्रंप क्यों डिस्पाइट द फैक्ट जो एनर्जी प्रेशर यूएस पे भी आ रहा है, फिर भी क्यों वो ये खेल खेल रहे हैं? बेहद आवश्यक है इसको हम जाने पर इससे पहले आगे बढ़े। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा मात्र ₹1 में आपके लिए 46 टेस्ट्स हम लेकर के आए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। लिमिटेड टाइम ऑफर है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं रशियन एलएनजी पर क्या र्यूमर चलाया गया। रॉयटर्स ने 2 एनोनिमस सोर्सेस को कोट करते हुए एक रिपोर्ट छाप दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने रशिया की ऑफर ऑफ एलएनजी को डिक्लाइन किया है क्योंकि ये यूएस सैंक्शन प्रोजेक्ट आप अगर देखें तो पोर्तो वाया प्लांट है, वहां से आ रहा है। अब दोस्तों पोर्तो वाया प्लांट से अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जो एलएनजी आता है ये उसका हिस्टोरिकल रूट है, वो इस प्रकार से चाइना जाता है, भारत नहीं आता है। रॉयटर्स ने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि देखिए यूएस सैंक्शंस कितना इफेक्टिव है और भारत कितना कमजोर है। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायर है रशियन सी बॉर्न क्रूड का, एनर्जी शॉर्टफॉल हो रहा है वहां पे, लेकिन फिर भी देखिए सैंक्शन अवॉइडेंस के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों उनका रिपोर्ट एलएनजी पे था, यहाँ पे सी बॉर्न क्रूड पे वो तुरंत स्विच कर गए कि भारत सैंक्शन अवॉइड करने के लिए सी बॉर्न क्रूड को सैंक्शन अवॉइड कर रहा है और वही का देखिए चाइना सैंक्शन नॉन सैंक्शन सारे रशियन एलएनजी लेता रहता है। अब दोस्तों ये जो टाइमिंग था इस पीस का बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाव्रोव जयशंकर की मीट होने वाली है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, उसके ठीक पहले ये एक फॉल्स नैरेटिव था जो कि इंडिया रशिया टाइज में थोड़ा सा डाउट डालने के लिए करवाया गया था और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को भी पूछने के लिए कि एनर्जी स्ट्रेस है और उसमें हम रशियन क्रूड छोड़ देंगे, क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक बड़ा खेल खेला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी भारत के एनर्जी मिनिस्टर टाइमली विद इन घंटों आवर्स में इन्होंने फैक्ट चेक कर दिया, कह दिया ये फॉल्स नैरेटिव है जो वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए चलाया जा रहा है और ये एक मिथ है। मिथ क्या है कि इंडिया ने एलएनजी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया रिफ्यूज कर दिया। फैक्ट ये है, ट्रुथ ये है कि भारत ने कभी रशिया से एलएनजी लिया ही नहीं है। तो यहां पे जो सजेशन आ रहा था उस रिपोर्ट में कि सडन डिक्लाइन हो रहा है रशियन एलएनजी में, ये मिसलीडिंग है। हमने कभी एलएनजी लिया ही नहीं है। तो ये बात कहां से आ गई? रशिया से हम क्रूड लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, उसमें जरा बताइए कौन सा डिक्लाइन आया है। यहां पे दोस्तों इंडिया ने फर्दर इन्होंने कहा कि अपना डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हमने तेजी से बढ़ा दिया है 55% से और हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स है। 60 डेज ऑफ क्रूड ऑयल का स्टॉक है, एलएनजी का स्टॉक है। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स भी आप देख लीजिए, रशियन मिनरल फ्यूल्स इंपोर्ट जो भारत को हुआ है 2024 में करीबन 60 बिलियन का था। प्राइमरीली क्रूड ऑयल है जो कि 35 से 36% भारत के टोटल क्रूड इंपोर्ट्स का इक्विवेलेंट है।
कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा रशियन एलएनजी वॉल्यूम्स जो दिखाए कि हम बड़ी संख्या में ले रहे हों, और इसीलिए जो मिनिस्टर का क्लेम है जीरो एलएनजी इंपोर्ट का, एग्जैक्टली मैच करता है नंबर से। लेकिन रॉयटर्स ने फिर भी वो फेक रिपोर्ट चलाया। अब दोस्तों यहां पे क्या बड़ा खेल हो रहा है वो समझना है तो आपको लैवरोव के इंटरव्यू में जाना होगा। फॉरेन मिनिस्टर रशिया के सरगेई लैवरोव, इन्होंने अपना ब्रिक्स समिट में भारत आने के ठीक पहले एक इंटरव्यू दिया रशिया टुडे को, जिसमें इन्होंने कहा कि हम इंडिया को आश्वासन देते हैं कि जो भारत के इंटरेस्ट हैं वो हम पूरा उसका ध्यान रखेंगे, रशियन सप्लाईज किसी भी हाल में इफेक्टेड नहीं होंगे, हम अपना अटमोस्ट करेंगे, मैक्सिमम करेंगे कि ये जो अनफेयर प्ले यूएस कर रहा है उससे भारत प्रभावित ना हो, भारत और रशिया के बीच में जो अरेंजमेंट्स हैं वो एज इट इज बने रहें। इन्होंने यूएस के ऊपर एक्यूजेशन लगाया कि वॉशिंगटन सब कुछ सीज करना चाह रहा है, जितने भी एनर्जी रूट्स हैं उसको सीज करना चाह रहा है, और बाकी देशों के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप महंगा अमेरिकन एनर्जी कंज्यूम करें, और उसके लिए सैंक्शंस और नहीं तो वॉर और ये सारी चीजें की जा रही हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया यूरोप का कि देखिए कैसे यूरोप आज सस्ता रशियन एनर्जी छोड़ के महंगा अमेरिकन एनर्जी ले रहा है, और वहां पे किस प्रकार से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इन्होंने कहा रशिया गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट्स की को फुलफिल करता है, वेस्ट पनिश 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 मॉडल पे काम करता है। इन्होंने कहा रशिया अपना कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिस्पेक्ट करता है, उसको ऑनर करता है, कैसा भी जियोपॉलिटिक्स हो। इंडिया समझ रहा है क्या हो रहा है, यूएस क्या करना चाह रहा है भारत अच्छे से जानता है। अब दोस्तों ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, लैवरोव जो हिंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सारे एनर्जी रूट्स को सीज करना चाह रहा है। वो आप देख सकते हैं वेनेजुएला, आज ट्रंप ने निकाला 51st स्टेट है यूएस का वेनेजुएला, जिस प्रकार से उसके एनर्जी को इन्होंने कब्जा किया है, यूएस एनर्जी कंपनीज वहां एंटर कर गए हैं, क्लियरली उस तरफ यूएस जा रहा है। अब दोस्तों लैवरोव के इंटरव्यू में जाएं तो ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि लैवरोव क्या हिंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखिए नॉर्ड स्ट्रीम सैबोटैज हुआ, किसने किया हम सब जानते हैं, और उन्होंने कहा कि उसके बाद फायदा किसको हुआ। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एग्रेशन हो रहा है, आज जो सबसे बड़ा एनर्जी बास्केट है वहां से एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बाबल मंडाब में रिस्क हैं, पोटेंशियल हो रहा है कि वहां भी प्रॉब्लम्स होगा। ये सब डेलिब्रेट वेस्टर्न मूव है जिसके द्वारा जो इंडिपेंडेंट एनर्जी कॉरिडोर्स हैं उसको वो बंद करवा के यूएस कॉरिडोर पर सबको स्विच करवाना चाहते हैं। वो अमेरिका चाह रहा है कि जितने भी एनर्जी बायर्स हैं वो यूएस पे स्विच कर जाएं। यूएस एलएनजी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब पे सैंक्शन लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, चीप रशियन ऑयल और गैस जो यूरोप जाता था वो अब जाना बंद हो गया है। वैसे ही इन्होंने कहा कि आज सबको महंगा अमेरिकन एलएनजी लेना पड़ रहा है अगर हम यूरोप की बात करें, और वहीं पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके बाद हो रहा है। उन्होंने कहा यह ब्रॉडर डॉक्ट्रिनल गोल है, एक बड़ा खेल है जिसके द्वारा यूएस चाह रहा है कि उसका डोमिनेंस बन जाए ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में, और जो इंडिपेंडेंट मार्केट्स है उसको तोड़ दिया जाए। अब दोस्तों इसके पीछे खेल बड़ा सरल है, एनर्जी सबको चाहिए और अगर वो यूएस सप्लाई करेगा तो आप डॉलर में ही लेंगे, तो पेट्रो डॉलर जो टूट सकता है उसको रोकने के लिए ये पूरा खेल अगर आप देखें तो यूएस जरूर खेलना चाहेगा। अब सवाल पूछा जाएगा ट्रंप ऐसा क्यों करेंगे? ट्रंप जैसा पॉलिसी बना रहे हैं उससे यूएस कंज्यूमर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा है, यूएस में एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, गैस प्राइसेस बढ़े हैं, तो इससे ट्रंप के लिए भी समस्या है। ट्रंप को करना पड़ रहा है, कारण है उनका डील विद दी डेविल हो चुका है, जिसके अंतर्गत आप अगर ट्रंप का 2024 इलेक्शन कैंपेनिंग देखें तो टोटल फॉसिल फ्यूल इन्फ्लुएंस कितना था आपको बताता हूं। $450 मिलियन तक फॉसिल फ्यूल कंपनीज ने 2024 के इलेक्शन में इंजेक्ट किया है, जिसमें से 88% ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स को गया है, करीबन 100 मिलियन डायरेक्टली ट्रंप को सपोर्ट किया गया है उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अप्रैल 2024 की बात है, ट्रंप ऑयल एग्जीक्यूटिव से मिले हैं मारा लोगों में एज पर यूएस मीडिया, जिसके अनुसार उन्होंने कहा 1 बिलियन उनको चाहिए इलेक्शन कैंपेन में, और वो सपोर्ट अगर दे देंगे तो आपकी जो भी पॉलिसी विश लिस्ट है वो ट्रंप पावर में आके दे देंगे। दोस्तों यहां पे ट्रंप आने के साथ जो ड्रिल बेबी ड्रिल किए हैं उससे आप देखें तो क्लियरली वो जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है उसको गिव बैक कर रहे हैं। एलएनजी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो बाइडेन एरा में इस पर पॉज लगा हुआ था, लिमिट्स लगे हुए थे, वो सारे लिमिट्स हटा दिए गए। यूएस एलएनजी एक्सपोर्ट्स आज बढ़ गया है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस कर रहा है एलएनजी का। वैसे ही आप देखें तो जो इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स पे जहां पे पहले ड्रिलिंग नहीं हो रही थी वो सब ट्रंप ने हटा दिया। आज डीप वाटर पोर्ट आपको दिख रहा है अलास्का प्रोजेक्ट से, उन सबको गो अहेड दिया जा रहा है। इससे डायरेक्टली अगर आप देखें तो यूएस एनर्जी कंपनीज एक्सन मोबिल, शेवरॉन, इन सबको फायदा हो रहा है। तो क्लियरली ट्रंप वही कर रहे हैं जिसके लिए उनको चुन के जिन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, ट्रंप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, और वही गेम यहां पर लैवरोव भी इंडिकेट कर रहे हैं, दुनिया को बताना चाह रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपके लिए दोस्तों यूपीएससी टीम केवल 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लेकर के आई है। फ्लैट 50% ऑफ है, 6 मंथ्स एक्सटेंशन आपको मिल रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए। आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, 833 रुपीज़ पर मंथ में प्रिपरेशन आपकी हो रही है। अगर दोस्तों आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज़ कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप जुड़ें, इसका फ़ायदा अवश्य उठाएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कई बैचेज़ आपके लिए लाए हैं जो अभी स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप निश्चिंत होके जुड़ जाएँ। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो क्वालिटी कोर्स ऑफर कर रहे हैं उससे टॉपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक 1 इंग्लिश मीडियम के टॉपर, ओवरऑल टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 20 हिंदी मीडियम टॉपर, ये दिखा रहा है क्वालिटी कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यूज़ द कोड KC10।